फायरिंग में शामिल था। एक बाल अभिचारी जी क्लब में जो फायरिंग हुई थी उसमें से ये बाल अभिचारी शामिल था। इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जयपुर बाल सुधार गृह से 23 बच्चों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। ऋतिक बॉक्सर गैंग का सीधा संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। फरवरी 2023 को जी क्लब पर फायरिंग हुई थी, उसमें इनमें से एक बाल अभिचारी शामिल था और इसी के संपर्क का ऋतिक बॉक्सर गैंग से है और ऋतिक बॉक्सर गैंग का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जाता है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमको दे रहे हैं। वीरेंद्र, शासन की ओर से भी लगातार कोशिश ये की जा रही है कि गैंगस्टरों पर लगाम कसी जाए, ऐसे में ये बच्चों का फरार यहाँ से हो जाना, जिनको सुधारने के लिए बाल सुधार गृह लाया गया था और उसमें से भी एक के तार जब सीधा गैंगस्टर से जुड़ रहे हैं तो बड़ा प्रेशर इस वक्त बाल सुधार गृह पर तो होगा ही और उसके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं वो भी काफी प्रेशराइज फील कर रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए राहुल, जिस तरीके से अभी ये 6 महीने पहले भी सेम ऐसी घटना हुई थी जिसके अंदर 3 बच्चे हैं वो भागने के अंदर कामयाब हुए थे और फिर बाद में आगे जो पुलिस महकमे के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके फिर से उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया था। लेकिन अब 6 महीने बाद फिर से सेम घटना और उसके अंदर तकरीबन 23 बच्चे भागना और एक बच्चे का वापस बाल सुधार गृह में उनके पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे भेजे जाना काफ़ी बड़ी बात है। और इसके अंदर आप देखिए कि एक जो बच्चा है जो कि जो 20 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो भी जो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा राजधानी जयपुर के अंदर जो जनवरी 2023 की जो घटना है, जी क्लब के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसके अंदर वो आरोपी पाया जाता है और उसी को लेकर पुलिस उसकी जो उम्र कम होने के चलते यहाँ पे उसे रखती है, बाल सुधार गृह में रखती है और उसके बाद जब उसके द्वारा इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो उसको लेके कई ऐसे पुलिस और जो वहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक तरफ राजस्थान की सरकार जो कह सकते हैं कि लगातार जो गैंग्स हैं या फिर जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उन्हें साफ तौर पे हिदायत देती हुई नजर आ रही है कि या फिर तो आप अपराध छोड़ दीजिए या फिर राजस्थान छोड़ दीजिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक तरीके से चैलेंज है, क्योंकि 22 जिस तरीके से छोटे अपराध कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपराध अपराध होता है और उसी की श्रेणी के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी है जिसके अंदर पुलिस जो जयपुर पुलिस कमिश्नर बिरजू जोसेफ है वो भी यहाँ बाल सुधार गृह में पहुंचे हैं और उसको लेकर तमाम जो हर पहलू से उन्होंने साफ तौर पे हिदायत दी है पुलिस अधिकारियों को कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वजह है, क्योंकि ये इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है और बढ़ भी रही है, तो इनको रोकने के लिए आप देखेंगे कि पुलिस महकमे के भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। वहीं जो बाल सुधार गृह के अंदर वापस जो बच्चा लौटा है उससे भी हर तरीके से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उससे पूछताछ कर रहे हैं कि कितने लोग थे, इसका मास्टरमाइंड कौन था। इन तमाम पहलुओं को लेके पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो उनसे जो उस बच्चे से सवाल जवाब कर रहे हैं और हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार पुलिस भी इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और हमारे सहयोगी भी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, तमाम कोशिशें पुलिस के द्वारा की जाएंगी और बाल सुधार गृह की जो टीम है उनके द्वारा भी कोशिश की जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि पुलिस की जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया है, किस तरह से ये तमाम अपचारी भाग निकले। हम लगातार उस टूटी हुई ग्रिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको तोड़ा गया और वहां से वो लोग भाग निकले। ये ग्रिल कहां से कनेक्ट करती है, क्या ये सीधा बाहर के रास्ते पर कनेक्ट कर रही थी, अंदर से किस तरीके से ये सभी बच्चों ने प्लानिंग करी और कैसे निकल पाए, इसके बारे में पुलिस को अब तक क्या कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए राहुल, जिस तरीके से इस खिड़की को तोड़ा गया है उसमें जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ को हम प्रेशर के साथ तोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी आवाज़ ज़रूर होती है और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइवेट जो गार्ड है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके जो जवान तैनात किए गए हैं उन्हें जाहिर सी बात है उनकी मिली भगत के बिना ये जो है भागना नामंजूर है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक साथ 23 बच्चे भागना और फिर जो पूरी एकदम जो कह सकते हैं कि पूरा जो उनकी साजिश या फिर जो पूरे प्लान के साथ उन्होंने पूरे इस वक्त एक बड़ी अपडेट भी हमारे पास आ रही है इस पूरे मसले को जुड़े हुए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य
ऋतिक बॉक्सर, उसको पुलिस सरदार शहर लेकर पहुंची है। 10 जनवरी 2023 को सरदार शहर में 17 जिंदा कारतूस मिले थे। पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है और अब ऋतिक बॉक्सर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कुख्यात अपराधी है ऋतिक बॉक्सर, 20 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं और इसी के गैंग से जुड़ा हुआ एक बाल अपचारी जो भाग निकला बाल सुधार गृह से, उसके भी तार जुड़े बताए जा रहे हैं और इन दोनों के सीधा संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। वीरेंद्र तो ऋतिक बॉक्सर को पुलिस ने सरदार शहर पुलिस अपने साथ ले गई है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। अजमेर जेल में ऋतिक बॉक्सर था जहां से प्रोडक्शन वारंट पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ यहां से लग सकती है, क्या उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से राहुल आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान पुलिस के जो तमाम जो जवान है या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा इन गैंगस्टर को लेके स्पेशली जो एक टास्क फोर्स गठित की गई है और उसी की तर्ज पे तमाम जो आपराधिक मानसिकता के जो अपराधी हैं उन्हें धरपकड़ की जा रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से दिनेश एमएन के जो उनके निर्देशन पे ये पूरी जो कार्रवाई है वो पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है और इसमें कई जो अपराधी